एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि साल 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आई तो आगे आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस बार चुनावों में आप जाति धर्म छोड़कर भाजपा के खिलाफ जाकर भाजपा को बुरी तरह हराने के लिए वोट करें। ये बातें मैं नहीं बल्कि 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने कही हैं। उन्होंने कल अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। इस पोस्ट के जरिए वह मोदी सरकार को वोट ना करने का कारण भी बताते हैं। वह लिखते हैं कि सत्ता में बैठे लोग देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। चंद पूंजीवादियों के हाथों सारा देश लुटवाया जा रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों को भी मोदी सरकार बंद करने में तुली हुई है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, अच्छे रोजगार चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, तो इस मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंको। अगर इस बार आप ये मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह के पोस्ट वह आए दिन करते रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सत्यपाल मलिक भाजपा में रहने के दौरान ही कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं, लेकिन वही अब भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के विरुद्ध बयान दिया हो। बीते कुछ सालों से वह इसमें सक्रिय चल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सच्चाई ये है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। मोदी जी एक कायर आदमी हैं। उनको पता चला कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हाथ से सत्ता जा रही है, इसलिए विपक्षी एकता गठबंधन को तोड़ने के लिए मोदी सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सच्चे पत्रकारों पर सरकारी एजेंसियों के छापे मरवा रही है और उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है। #भाजपा हटाओ देश बचाओ, #भाजपा हराओ देश बचाओ। जाहिर है हाल के दिनों में केंद्र की भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों के कई सांसदों को छोटी छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया। नीति निर्माण में उनके विरोधाभास के स्वर को दबा दिया गया। हमने आपको बताया भी है कि भाजपा की सरकार में जो नीतियां लाई जा रही हैं वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचा सकती हैं। एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता जैसे कानून लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम चल रहा है। वहीं जिन राज्यों में भी विपक्षी दल की सरकार है उन पर जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं। पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के हाथों गिरफ्तार कराया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों मोदी सरकार पर निशाना साधा था। एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा। सत्यपाल मलिक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। सत्यपाल मलिक वही हैं जिन्होंने साल 2023 में पुलवामा अटैक का मुद्दा वापस से उठाया था। न्यूज चैनल द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार को पुलवामा अटैक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही उन्होंने पुलवामा अटैक को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा करार दिया था। वह ऐसे भाजपा के पहले वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। वह कहते हैं कि अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये हमला नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि जब यह जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी और अपनी गलती के बारे में बताया तो पीएम ने कहा, आप इस पर चुप रहिए। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इशारों में यह भी आरोप लगाया कि पुलवामा हमले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया और आज तक पुलवामा अटैक की जांच नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में किसान आंदोलन का समर्थन और भाजपा सरकार द्वारा लाए गए अग्निवीर स्कीम की खिलाफत भी की। सत्यपाल मलिक के इन्हीं बयानबाजी के बाद ही उन पर सीबीआई की रेड बैठाई गई। आमतौर पर आपने किसी भी गवर्नर या पूर्व गवर्नर के यहाँ छापा पड़ते नहीं देखा होगा।
इस मसले पर गैर भाजपाई दलों का आरोप है कि चूंकि 1-2 सालों से सत्यपाल मलिक भाजपा और मोदी सरकार के विरुद्ध बयानबाजी करने लगे हैं, इसलिए उन्हें घेरा गया है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।